नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कतर से आ रही है। भारत के लिए राहत भरी खबर। कतर के कैद में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की अब फांसी टाल दी गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और जो 8 पूर्व नौसैनिक कतर में फंसे थे, जिन पर कतर ने इल्जाम लगाया था जासूसी का, अब उनकी फांसी रोक दी गई है। एमईए ने यह जानकारी दी है और बताया है कि फांसी रोक दी गई है और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कतर से आ रही है। आपको जानकारी देते चले कि मौत की सजा को कैद में बदल दिया गया है। कतर में 8 भारतीयों को दी गई थी मौत की सजा। कतर में भारतीयों की मौत की सजा पर अब रोक लगा दी गई है और उसे उम्र कैद में बदल दिया गया है। तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, ये भारत सरकार की बड़ी जीत है। लगातार बातें चल रही थी कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे में कतर को सहमत कर पाएगा या फिर नहीं। आखिरकार मोदी सरकार इस मुद्दे पर सफल हो गई और कतर को मनाने में कामयाब रही मोदी सरकार। और आखिरकार 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी टाल दी गई है। तो कुछ दिन पहले अभी भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद खबरें आई थी कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी और अब जब सुनवाई हुई है तो भारत के लिए राहत की खबर आई है। भारत सरकार लगातार नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील कर रही थी और अब आखिरकार बड़ी सफलता भारत को मिल चुकी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि हम लगातार अपील दायर कर रहे हैं। भारत इस मामले को लगातार देख रहा है और काउंसलर एक्सेस भी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही कतर के बड़े लोगों से बातचीत की जा रही है और भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है, क्योंकि ये सबसे बेहद संवेदनशील मामला था और हम अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारत सरकार इस पूरे मामले पर एक्टिव थी और जब से खबर आई थी उसके बाद से ही लगातार भारत सरकार कतर से बातचीत कर रही थी। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई गए थे, COP28 की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो वहां पर भी उन्होंने कतर के प्रिंस राजा से मुलाकात की थी और वहां पर उन्होंने इस दौरान इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर बातचीत की होगी, क्योंकि उसके बाद कतर का रुख बदला था और अब आखिरकार समझ में आ गया कि मोदी सरकार ने किस तरीके से कतर से बात की थी। आपको बता दें कि 8 पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप लगा था और कहा गया था कि इन सब ने जासूसी की है। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी थी, जिसके बाद से हंगामा मच गया था और भारत सरकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप 8 पूर्व नौसैनिकों को किसी भी तरीके से बचा लीजिए। और इसके बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई और आखिरकार भारत सरकार सफल हुई और मुस्लिम देश कतर को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा टाल दी गई और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है।